ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो छठा अध्याय 9वां श्लोक। हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से कारणोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के बनकर हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं और गर्भोदकशायी विष्णु विराट रूप धारण करते हैं। विराट रूप जिसमें सारी सृष्टि आ जाती है। सृष्टि की हर क्रिएशन उनके किसी ना किसी अंग को रिप्रेजेंट करती है। उसी की डिटेल हम चर्चा कर रहे हैं। ऑल्दो हमने ये इससे पहले भी चर्चा करी थी, लेकिन अब और थोड़ा डिटेल में ये चर्चा आ रही है। पार्युर्मस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाया निरृते मृत्यो निरयस्य गुदम स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो आप इसमें इतना ही समझ लीजिए कि भगवान के विराट रूप के शरीर के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान द्वारा निर्मित नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र है, जिसका अस्तित्व हो सकता है भगवान के बिना। इस तरह से हम सुनते हैं कि हमारे अंदर जो भी इवन भावनाएं भी आती हैं वो भी भगवान से निकली हुई हैं। जैसे हमारे अंदर चोरी करने की भावना भी आती है तो भी वहीं से निकली है, क्योंकि भगवान ट्रांसीडेंटल चोर है। बट फर्क यह है कि वो भगवान के दिव्य धाम की चीज़ें हैं। जब इस संसार में हम उसको रिपीट करने का प्रयास करते हैं तो एक तो हम जीव आत्मा हैं, हम भगवान बन नहीं सकते। इसलिए हमें समझना पड़ेगा जो ये हमारी भावनाएं हैं टू लॉर्ड इट ओवर, लाइक कृष्णा इज द लॉर्ड। हम जब लॉर्ड बनने का प्रयास करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमारे अंदर वो भावनाएं आ भी जाती हैं तो भी हमें अपना साइज भी देखना चाहिए, कि हमारी कैपेसिटी भी देखनी चाहिए, है ना। कई बार हमारे साथ बहुत पहलवान से लोग घूम रहे हैं और ऐसे चौड़े होके घूम रहे हैं। अब वो तो किसी को अगर टकरा गया तो मार ही देंगे ना। हम भी उनके साथ रहते रहते ऐसी टेंडेंसी हमारी बन जाती है, हम भी चौड़े होकर घूम रहे हैं। अचानक से कोई हमसे टकराया, हाँ, और हम जैसे ही टकराया हमने भी एकदम से तनक में बोल दिया, भैया देख के चल जरा, और उसने लिया और एक थपाक मार दिया और हम सोचते रह गए अब क्या करें। तो क्योंकि हमारे अंदर वो हमसे लंबा चौड़ा था, तो इसलिए हमें अपने को समझना चाहिए कि हमारी क्या कैपेसिटी है ना। हम कहते हैं ना, बाल के अग्र के हिस्से के 10,000वां, बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा हम हैं। तो भले ही हम भगवान के अंश हैं, भगवान जैसे ही हमारी विचार हैं, एक तो हमारे विचार शुद्ध नहीं है। संसार भौतिक जगत का जो चोरी है और भगवान के धाम की चोरी बड़ी डिफरेंट है, ऐसा हमने पहले भी सुना। इसलिए भगवान की जो हरकतें हैं, जो भी भगवान की लीलाएँ हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो बड़ी शुद्ध हैं। तो इसलिए हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भी संसार में हर चीज़ भगवान से निकली है। ये इन श्लोकों में आप देखेंगे। पराभूते अधर्मस्य तमसा च अपि पश्चिम नाडया नदीनाम च गोत्राणाम अस्ति संहति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। देखिए, यानी कि अनैतिकता भी वहीं से आ रही है। अज्ञान, भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता अज्ञान और अनैतिकता है। और उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। वास्तव में सोचने की बात यह है कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ही तो मैं नहीं चाहते कि मुझे समझ में आए, भगवान ही नहीं चाहते कि मैं भगवान के पास आऊँ, भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माला करूँ, है ना, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है उसके लिए भगवान अज्ञानता को दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम भोगना चाहते हैं तो फिर उसको अज्ञानता में ही रखना पड़ता है, क्योंकि भोगना व्यक्ति अज्ञानता में ही सकता है। एक अज्ञानी ही भोग सकता है। जैसे ज्ञान हो जाएगा तो वो फिर भोगना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ना कि भोग के मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। तो इसलिए अज्ञानता में ही भोगा जा सकता है। इसलिए जो भी अज्ञानता है, अनैतिकता है, ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं से ही निकली है। ये भगवान ही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें अनैतिक होना पड़ेगा, तभी तुम ये कुकर्म कर पाओगे। और उसके बाद करते करते हमें एक दिन रियलाइज़ होता है कि इसमें भी आनंद नहीं है, हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसके रिएक्शन भोग भोग के कहीं ना कहीं हम शुद्ध होते हैं। तो हमारी जो सजा मिलती है संसार में, वो हमारी शुद्धि के लिए है। अव्यक्त रस सिंधूनाम भूतानाम निधनस्य च उदरम विदितम पुंसा हृदयम मनसः पदम। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है
और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार जानते हैं। तो भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है। महासागर, हाँ, ऐसा लगता है कि जस्ट देयर इज नो एंड, है ना। पानी के सागर के किनारे खड़े रहें तो कोई अंत नहीं दिखता है। हाँ, एक प्रकार से कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई शेप नहीं है। जैसे फूल की एक शेप होती है, पेड़ की एक शेप होती है, लेकिन सागर तो अनंत दिखता है। हाँ, तो ये भगवान का निराकार स्वरूप की तरह है, ऐसा बता रहे हैं। और उनका उधर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। हाँ, एक जैसे हमने बताया था कि संसार में जीव आता है और सृष्टि की रचना करी जाती है, यहाँ भोगने का प्रयास करता है, कुछ समय तक यहाँ पे रहता है, मेहनत करता है कि भोग पाए, लेकिन कर नहीं पाता है, आनंद नहीं ले पाता है। और इस प्रोसेस में कुछ लोग समझ जाते हैं, वो भगवान के प्रवचन सुनते हैं, साधुओं को संग करते हैं और धीरे धीरे भगवान के धाम में चले जाते हैं। लेकिन कुछ जीवात्माएं फिर भी यहीं रह जाती हैं और तब तक सृष्टि के अंत का समय आ जाता है, सृष्टि समाप्त कर दी जाती है। और ऐसे में ये जीवात्माएं कहाँ जाती हैं? ये जीवात्माएं और ये सारा, है ना, संसार महाविष्णु के शरीर में चला जाता है और ये जीवात्माएं उसी के शरीर के अंदर रहती हैं जब तक दोबारा से महाविष्णु ब्रह्मांड की क्रिएशन नहीं करते और फिर किसी ब्रह्मांड में उनको डाल दिया जाता है। इस प्रकार उनका जो, है ना, उदर है वो भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है, जो विनष्ट हो गए, इस प्रकार जो नहीं निकल पाए, जो मुक्त नहीं हो पाए। और वैसे तो एनीवे सारे संसार, हर चीज़ भगवान के अंदर ही है देखा जाए तो। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म और भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इसी प्रकार जानते हैं। हाँ, जो बुद्धिमान है वो यही जानते हैं क्या, कि भगवान ही हर वस्तु के कारण है, उद्गम है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराण भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनातन सनंत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यह चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा यानी कि ब्रह्मा जी का, तुम्हारा यानी कि नारद, और चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इन सब का निवास स्थान है। धार्मिक सिद्धांतों का निवास स्थान है, क्योंकि ये सब लोग धार्मिक है ना। नारद महान भक्त है, हम जानते हैं, ब्रह्मा जी, चारों कुमार, यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो जिस प्रकार से अनैतिकता भी वहीं से आई, उसी प्रकार से ये नैतिकता भी वहीं से आई। इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, ये केवल भगवान बता सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से जब नैतिकता अनैतिकता को बताते हैं तो हम उसमें कई बार किसी चीज़ से मोहित होकर बता देते हैं। किसी पे हमारी करुणा आ जाती है, किसी से हमारी घृणा हो जाती है। जब तक हमारे अंदर ये डुअलिटी है, घृणा और करुणा की, घृणा और अटैचमेंट की, तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले पा सकते कि क्या नैतिक है और क्या नैतिक है। कई बार हमारा नेशनैलिटी से इन्फ्लुएंस होता है, कई बार मेल फीमेल से, कि वुमेन्स हैं तो उसके लिए कई बार हो सकता है हम फेवर कर रहे हों डिसाइड करने के लिए। कई बार इस तरह से अपने शत्रु के लिए हम कोई छोटी सी गलती भी अनैतिक बता दें और अपने मित्रों के लिए कई बार हम बड़ी गलती को भी नैतिक बता देते हैं। तो इस प्रकार से ये डिसीजन केवल भगवान ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से सारी चीज़ें उद्गम हैं। अहम भवान भवश्चैव तव इमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा गंधर्वास्परो सरसो यक्षा रक्षो भूत गणोरगा पशवा पितरा सिद्ध्वा विधाघ्रा शारणा द्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसा गृहर्क्ष केतवस्तारास्त तडितः स्तनयिन्नवः सर्वं पुरुषा एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितास्ति मदि तिष्ठति। मुझसे यानी कि ब्रह्मा जी अपने बारे में बता रहे हैं, लेकर तुम तथा भव यानी कि शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सर्प, सरीसर्प आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां, जैसे गृह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन, विभिन्न लोकों के वासी, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याचरण, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पशु, पक्षी, वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं।
वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यदि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। यानी कि बता रहे हैं कि संसार की चींटी से लेके, ब्रह्मा से लेके, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देवता गण, यहाँ तक कि बता रहे हैं कि इवन शिव, और तुम नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण, सब के सब उसी विराट शरीर के अंदर ही हैं। वास्तव में क्यों अंदर ही है, कैसे पता लग रहा है अंदर ही? क्योंकि ये लोग सब कहाँ हैं? भौतिक संसार में। और भौतिक संसार का ही विस्तृत रूप, सम टोटल इज विराट रूप। आध्यात्मिक जगत का विराट रूप से कोई लेना नहीं है, वहां तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। हमने सुना था कि विराट रूप गर्भोदक विष्णु ने लिया एक ब्रह्मांड के अंदर। हमने सुना कि ब्रह्मांड के अंदर ही सारे देवी देवता भी आते हैं। 84 लाख योनियां, सारी देवी देवता को इंक्लूड करके सारी के सारे इसी 84 लाख के अंदर है। और इसलिए 84 लाख योनियां सारी उस विराट पुरुष के अंदर आती हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन भगवान इन सबसे डिफरेंट, परे हमेशा बने रहते हैं। अपना अस्तित्व, अलग अस्तित्व हमेशा बना के रखते हैं। जैसा हमने सुना, अब तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण का अस्तित्व अलग ही है, महाविष्णु का अस्तित्व अलग है, और गर्भोदक विष्णु का अस्तित्व अलग है, जिनमें से हमने फिर देखा विराट रूप निकला। तो ऑल्दो ये सारा विराट रूप भगवान के अंदर ही है, लेकिन फिर भी भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में अलग है। तो साइमल्टेनियसली भगवान के अंदर भी है और भगवान इसके बाहर भी है। स्वाधिष्णयम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत यशो एवं विराजम प्रतपस्पंस्त पत्यंतर बहि मुकुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर तथा बाहर से पालन करते हैं। कितने अच्छी भगवान ने यहाँ पर यह डेफिनेशन दी है, जो कि भगवान के निराकार रूप को स्पष्ट करता है कि निराकार कोई इंडिपेंडेंट रूप नहीं है, या निराकार मुख्य नहीं है। निराकार भगवान की शक्ति है जो शक्तिमान से निकली है। जिस प्रकार से सूर्य से सूर्य की रोशनी निकलती है और वो रोशनी चारों तरफ फैली है, लेकिन सूर्य चारों तरफ नहीं फैला है। आप जानते हैं ना, सूर्य तो हमसे 1 इंच दूर या 1 इंच पास आ जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है, या तो अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी हो जाती है। इसलिए सूर्य अपनी स्थिति अपनी वहीं पर जगह पर है, लेकिन उसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। उसी तरह भगवान अपना विस्तार चारों तरफ कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी मूल स्थिति में, अपनी ओरिजिनल जगह पे बने ही रहते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो प्रभुपाद अक्सर लिया करते थे, कि जिस प्रकार से भगवान अपने लोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी के हृदय में है, हर जगह पर है, हर चीज़ उनके अंदर है, फिर भी वो हर चीज़ से बाहर है। इसको समझने का एग्जाम्पल है कि सूर्य अपनी विकिरणों का विस्तार करके भीतर और बाहर प्रकाश वितरित करता है, और इसी तरह भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर और बाहर से पालन करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली पालन वो ही करते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें भी कृष्ण है। हमारे शरीर के अंदर भी कृष्ण है, हम जानते हैं। जैसे ही शरीर से आत्मा परमात्मा निकलते हैं, शरीर यानी खराब हो जाता है। हर चीज़ सृष्टि के अंदर आप देखते हैं, जो भी हमें जीने के लिए वस्तु चाहिए, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, भोजन है, वो सब भगवान ही दे रहे हैं। इसलिए हम वही हमारा अल्टीमेटली पालन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना अलग अस्तित्व बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब ये विराट रूप, ये एक जिसका ना तो हाथ है ना पैर है, ये भगवान की शक्ति की तरह है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, और वो किरणें हमारा पालन करती हैं। उसी तरीके से भगवान का, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक भगवान का कह सकते हैं ये विराट रूप हमारा पालन कर रहा है, भगवान की ही एक्सटेंशन। और जब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, तो भगवान के उस नित्य रूप जिसको हम श्याम सुंदर कहते हैं, उनके साथ संग करते हैं, उनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, उनकी सेवा करके। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।